हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम के लिए जो क्लास 10 के स्टूडेंट अभी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास है और बहुत आराम से हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पूरे चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे इसके सारे फॉर्मूला को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने की पूरी चांसेस है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा, वो हम लोग देखेंगे। 2 क्लासेस में ये पूरा पूरा खत्म होगा। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर क्या करना है आप लोग को तो बताना पड़ेगा नहीं। आइए देखते हैं, सीखते हैं इसको। ये सारे फॉर्मूला को अभी मेरे साथ ही याद कर लेना है आप लोग को और बहुत ध्यान से याद करना है और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। आइए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 मास्टर क्लास। क्यूबाइट। देखिए, सबसे पहले क्यूबाइट। क्यूबाइट बताने से भी पहले आपको हम पहले बता दें कि वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब कि इस शेप के अंदर कितना वाटर समा सकते हैं, इस शेप के अंदर कितना मिट्टी भर सकते हैं। इस शेप को इस शेप में चेंज जब करेंगे तो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, ना कि इसके सरफेस एरिया में। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इधर ही सीखेंगे। तो आइए फॉर्मूला पहले हम लोग फटाफट याद कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L into B into H, L into B into H, L into B into H. Total surface area of cuboid 2 into LB plus BH plus HL, 2 into LB plus BH plus HL। यानी L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई यानी हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 into LB plus B into H, 2 into L plus B into H, 2 into L plus B into H। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? अगर मुझे इसके ऊपर वाले सीलिंग को छोड़ना पड़े और नीचे के बेस को छोड़ना पड़े, इन दोनों को छोड़ करके अगर एरिया निकालेंगे तो वो निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, और अगर इन दोनों को जोड़ते हुए एरिया निकालना है तो वो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड? आगे क्यूब का देख लीजिए, क्या है वॉल्यूम? साइड क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर। देख रहे हैं, एक और दो छोड़ा हुआ है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, नहीं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो क्लियर, याद भी हो गया। वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर। सिलेंडर, सिलेंडर देख लीजिए। सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए, सिलेंडर का रेडियस होता है, क्योंकि ये सर्कुलर है इसीलिए ये रेडियस है। यहाँ भी रेडियस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आएगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर होगा तो ये हो गया इनर रेडियस, ये हो गया आउटर रेडियस। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आउटर रेडियस से वॉल्यूम निकाले, इनर रेडियस से वॉल्यूम निकाले, दोनों को आपस में घटा देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी एक्सटर्नल आर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि ये कैपिटल आर से पहले कर लेंगे फिर स्मॉल आर से, यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को निकाल करके आपस में जोड़ देंगे। सेम कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा फॉर्मूला। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, 2 पाई एच इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई एच इंटू आर प्लस एच प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर आपका हो गया कैपिटल आर एक्सटर्नल, स्मॉल आर इंटरनल। याद कर लेंगे, इन सभी से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। कोन, कोन का ये देखिए, ये है सेलेंट हाइट,
ये है हाइट और ये है रेडियस। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल जैसे निकालना हो, एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सरफेस सॉरी स्फेयर, ये स्फेयर का रेडियस हो गया। वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं हो सकता, और होगा भी तो दोनों एक ही होगा। बताइए इसका कौन सा बेस हटा दें। वॉल्यूम इसका हॉलो है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। सेम जैसे इसका कर रहे थे वैसे ही 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आउटर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, तो अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब तक ये फॉर्मूला याद ना हो जाए आगे आप चैप्टर को नहीं बनाएंगे। ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे, फिर चैप्टर के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब दूसरा वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।